हेलो मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले हमने एनसीईआरटी का क्लास 10 का 3.5 हमने पूरा बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वहां जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में हमने सभी वीडियो सेव कर दिए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.6। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? 3.6। और एनसीईआरटी बुक है, काफी VVI है। इसी से अधिकतर प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए। कहता निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदलकर कहता है हल करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न दिया है 1 नंबर, ये प्रश्न है आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इतना तो हम मान लेते हैं, माना कि 1/x को क्या मान लिया हमने? a मान लिए। और 1/y को क्या मान लिया हमने? b मान लिए। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 2a प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 3b बराबर 2। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए 1/x को 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1/y को b मानेंगे तो 2b बराबर 13/6। समीकरण कितना? 2 हो जाएगा। होगा ना 2। अब इसको हम बारी बारी से इधर 3 से गुना कर देंगे, इधर कितना? 2 से। 3 दूना 6a प्लस 3 तिहाई 9b और 3 दूना 6। 3 दूना 6a प्लस 2 दूना 4b बराबर इसको इससे 3 तो 13 कितना? 3। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या काम करेंगे। ये देखिए 9b से 4b घर का कितना हो जाएगा? 5b। इधर होगा 6 माइनस कितना होगा? 6 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए 5b बराबर 36 18 नीचे 1 लगा देते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसको भाग देंगे 3 36 18 माइनस 3 कट गया तो कितना? 13। तो 5b बराबर कितना? 5/3। तो b बराबर 5/3 गुना 5। ये कैंसिल, तो b बराबर कितना? 1/3 हो गया। देखिए यहाँ b का मान मालूम हो गया। अब फिर हम क्या कर लिखते हैं, समीकरण 1 में b का मान देने पर। तो समीकरण 1 है कहाँ पे? देखिए समीकरण 1 यहाँ है। क्या है? 2a प्लस 3b बराबर 2। तो 2a प्लस 3 गुने b का मान 1/3 बराबर 2 कैंसिल। तो 2a प्लस 1 बराबर 2। 2a बराबर 2 माइनस 1 तो 2a बराबर कितना? 1। तो a बराबर कितना? 1/2। ये मालूम हो गया। a बराबर कितना? 1/2 हो गया। अब माने हैं क्या? देखिए 1/x बराबर क्या माने? 1/x बराबर 1 माने 1/2। इसको इससे x बराबर कितना? 2। 1 तो हो गया। फिर क्या माने? 1/y 1/y बराबर b। 1/y बराबर b का मान कितना है? देखिए b का मान कितना दिया हुआ है? 1/3। यहाँ रखना है 1/3। इसको इससे y बराबर 3। तो x बराबर 2 y बराबर कितना? 3। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 1 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट के लिए खींच लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे भी बढ़ा दीजिए। चलिए अब हम 2 नंबर बताते हैं प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न, इससे पहले हमने 1 बता चुके थे। 2 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है प्रश्न 2/√x प्लस 3/√y बराबर कितना? 2। इधर दिया 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। हमने सबसे पहले मान लेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि 1/√x बराबर ये और 1/√y बराबर क्या मान लिए? b मान लिए। अब हम इसको क्या लिखेंगे? 2a प्लस 3b बराबर कितना? 2। ये क्या लिखेंगे? 4a माइनस 9b बराबर -1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या काम करते हैं? इसको कर देते हैं 4 से, इसको कर देते हैं कितना? 2 से। देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 है। 4 तिहाई 12b बराबर 4 दूना 8। फिर इसको इससे 8 है माइनस 9 दूना 18b बराबर कितना? माइनस। ये माइनस प्लस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। इसको जोड़ेंगे तो कितना? 10 हो जाएगा। अब इधर लिखते हैं
देखिए सिर्फ b बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा 30, इसको काट दीजिए तो b बराबर कितना 1/3 हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, समीकरण एक, ये एक हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण एक में b का मान देने पर, समीकरण एक ये है 2a प्लस 3b बराबर कितना 2। तो देखिए 2a प्लस 3 गुने b का मान 1/3 बराबर 2, ये कैंसिल। 2a प्लस 1 बराबर 2, 2a बराबर 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2। ये मालूम हो गया। हमने है माने हैं क्या, देखिए हम माने हैं क्या, माने 1/√x बराबर 1, 1/√x बराबर 1 मान 1/2, इसको इससे तो √x बराबर कितना 2, x बराबर 2 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना 4 हो गया। फिर हम क्या माने, देखिए तो 1/√y बराबर b माने हैं, तो 1/√y बराबर b का मान कितना है 1/3 है। इसको इससे यहाँ लिख देते हैं, तो √y बराबर 3, y बराबर 3 का स्क्वायर, y बराबर 9, x बराबर कितना 4। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इस तरह आपका 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं कितने नंबर, 3 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए ये बटा में, ये भी बटा में, तो हमने इसको ही मान लेते हैं। माना कि 1/x बराबर कितना ये मान लिए, और इसको रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14, समीकरण 1। इसको हो जाएगा क्या 3a प्लस, ये सॉरी प्लस माइनस है, यहाँ माइनस तो माइनस 4y बराबर 23, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, इसको करेंगे 3 से गुना और इसको करेंगे 4 से। देखिए 3 इधर हो गया, ये 4 इधर हो गया, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 3 9 बराबर 14 3 42, तो 3 चौक 12 अब माइनस 4 चौक 16 4 3 12 का 2 रह गया कितना 1, 4 3 8 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 9y प्लस 16y कितना हो जाएगा 25y बराबर, इसको घटा दीजिए 0 और -5, ठीक है। तो सिर्फ y बराबर -50/25, तो y बराबर क्या -2 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, समझे, समीकरण 1 ये है 4a प्लस 3y बराबर 14, 4a प्लस 3 गुने y का मान कितना -2, 14, 4a आप प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 बराबर 14, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 14 प्लस 6, 4a बराबर कितना 20, a बराबर 20/4, a बराबर कौन सी 5, एक मान क्या आ गया 5 आ गया। हमने माने हैं क्या 1/x बराबर क्या a, तो 1/x बराबर कितना आया 1 मान 5, इसको इससे 1 बराबर कितना 5x, तो सिर्फ x बराबर कितना 1/5, तो x बराबर 1/5, y बराबर कितना आया ये -2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 3 नंबर भी क्या हो गया समाप्त हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न, इससे पहले 1 से 3 तक बताते हुए 4 नंबर प्रश्न देखिए। माना कि देखिए यहाँ सेम है, तो 1/x -1 बराबर क्या a मान लेंगे, यहाँ सेम है, तो हम 1/y -2 बराबर क्या मान लेंगे b मान लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 ये प्लस, यहाँ कुछ नहीं है सिर्फ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 2, यहाँ क्या हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा 6a - 3b बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 5 30 प्लस 6b बराबर 6 गुना 12, इसको इससे 6 5 30 माइनस 5 15b बराबर 5, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, 15 5 20 21 21b बराबर 7,
तो सिर्फ b बराबर 7/21 कैंसिल, तो 1/, कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब हम फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में b का मान देने पर, तो समीकरण 1 है ये, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 में b का मान है, समीकरण 1 हो गया 5a + b बराबर 2। तो समीकरण a है कहाँ, तो 5a + b का मान कितना 1/3 बराबर, ये प्लस उधर जाएगा, 5a बराबर 2 - 1/3, तो 5a बराबर 3 गुना 6 - 1/3, 5a बराबर कितना 5/3, तो सिर्फ a बराबर कितना 5/3 गुना 5, ये कैंसिल, a बराबर कितना 1/3 हो गया। तो a मालूम b भी मालूम हो गया। अब हमें क्या देखिए माने हैं, क्या माने हैं, 1/x - 1 बराबर a, 1/x - 1 बराबर a, एक मान कितना 1/3, इसको x - 1 बराबर 3 माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 1, तो x बराबर कितना 4। अब आइए इधर क्या माने, इधर 1/y - 2 बराबर b, 1/y - 2 बराबर b, b का मान क्या है 1/3, इसको इससे y - 2 बराबर 3 माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 2, तो y बराबर कितना 5। तो आपका राइट जो उत्तर होगा x बराबर 4, y बराबर कितना 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखे 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, इसको इससे 7x - 2y, इसको इससे गुना करेंगे 5xy, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। इसको इससे 8x + 7y बराबर कितना 15xy, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। हम इसको इससे गुना कर देंगे 8 से, और इसको किससे 7 से गुना कर देंगे, 7 8 56x - 8 दूना 16y बराबर 8 5 40xy, तो दिक्कत। अब देखिए इसको इससे 7 8 56x + 7 49y 15 7 105x, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। -16y -49y, तो 9 6 15 का 5, ये हो जाएगा 65y माइनस बराबर -65xy, ठीक है। अगर हम x इधर रखते हैं -65y बटे -65y कैंसिल, तो x बराबर कितना 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हुआ तो 1 हो जाएगा। अब हम लेते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 कहाँ है ये 7x - 2y बराबर 5xy होगा ना, तो हम क्या लिखते हैं 7x - 2 गुने y, y का मान सॉरी x का मान निकला है ना, तो ऐसा हम करते हैं, लिख देते हैं यहाँ 7 गुना 1, देखिए x का मान 1 निकला है, 1 दिए -2y बराबर 5 गुने, यहाँ भी x है, यहाँ भी मान देना पड़ेगा y, तो 7 - 2y बराबर 5y, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 बराबर 5y + 2y, 7 बराबर कितना 7y, y बराबर 7/7, तो y बराबर कितना 1 हो गया, y बराबर क्या आ गया 1 हो गया, x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो अब देखिए x बराबर 1 y बराबर 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह आपका 5 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न, इससे पहले हमने 5 बताते, 6 देखिए, इसको क्या करेंगे हम 2 से गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे हम 6 से गुना, ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए 6 दूना क्या हो जाएगा 12x + 3 दूना 6y, 6 दूना 12xy, फिर इसको 6 दूना 12x और 6 चौको 24y, 6 5 30xy हो गया। अब देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या कम करेंगे, देखिए 6y से 24y घटा देंगे, समझे, हो जाएगा -18y, इसको भी घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -18xy हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सिर्फ हम x इधर रखते हैं, x इधर y इधर आ जाएगा, -18y बटे -18y, ये कैंसिल, x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में x को मान देने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये 6x प्लस 3y, 6xy, ठीक है, 6x प्लस 3, देखिए x का मान कितना 1 निकला है, यहाँ रखेंगे हम क्या 1 और 3y बराबर 6 गुना 1 गुना y, तो ये देगा 6 प्लस 3y और 6y हो जाएगा, ये प्लस उधर चला जाएगा, 6 बराबर 6y माइनस 3y, 6 बराबर कौन सी 3y, y बराबर 6 बटे 3, तो y बराबर कौन सी 2 हो जाएगा, y का मान क्या आ गया, तो 2 आ गया। तो देखिए x बराबर कितना हो गया 1, y बराबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरह आपका 6 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या मानेंगे 1, और ये माइनस में है तो इसको माइनस वाला मानिए, 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर क्या b, मान लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या काम करते हैं, यहाँ कितना है 10a प्लस यहाँ कितना है तो 2b बराबर कितना 4, यहाँ क्या है 15a माइनस 5b बराबर -2, इसको 15 से गुना करना है, इसको कितना 10 है, 15 और ये 10, 15 था यहाँ 185, 15 दूना 30b, 15 चौक कितना 60 हो जाएगा, इसको इससे 150 माइनस 10 × 50b बराबर -20, ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये देखिए 30b और प्लस 50b, तो क्या हो जाएगा 30b या प्लस 50b तो हो जाएगा 80b बराबर 80, तो सिर्फ b बराबर 80 बटे 80, तो b बराबर कितना 1 आ गया। फिर हम लिखते हैं समीकरण 1 में b का मान देने पर, समीकरण 1 यहाँ है तो 10a प्लस 2 गुना b, b का मान कितना है 1 बराबर 4, तो 10a प्लस 2 बराबर 4, ये प्लस उधर चला जाएगा, 10a बराबर 4 माइनस 2, 10a बराबर 2, a बराबर 2 बटे 10, तो ये बराबर कितना 1 बटे 5 हो गया। अब देखिए हमने b को मान 1 मान कर, अब माने हैं क्या यहाँ 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर ये 1 मान 1 बटे 5, इसको इसे एक्स प्लस वाई बराबर 5, समीकरण कितना 3 हो गया। कोई दिक्कत, अब देखिए हम फिर क्या माने हैं, इसको माने हैं 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर b, 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर b का मान कितना है 1, इसको एक्स माइनस वाई बराबर 1, समीकरण ये 4। अब समीकरण 3 एवं 4 को हल कीजिए, लिखिएगा समीकरण 3 एवं 4 को हल करने पर, तो समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, प्लस माइनस कैंसिल, देखिए x कितना है x 2x, 5 1 6, x बराबर 6 बटे 2, x बराबर 3। फिर क्या लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x को मान, समीकरण 3 देखिए x प्लस वाई बराबर 5, x मान 3 प्लस वाई बराबर 5, माइनस हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y बराबर कौन सी 2, x बराबर कौन सी 3, ये क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखे 7 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते 1 का 8 नंबर प्रश्न, देखिए 8 नंबर प्रश्न, इससे पहले हमने 7 बता चुके थे। 8 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए है ना 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, तो हमने लिखते हैं माना कि 1 बटे 3x प्लस वाई बराबर a, और फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं 1 बटे 3x माइनस वाई बराबर क्या b लिखते हैं। अब इसमें देखिए लिखेंगे 1 बटे 2 से दोनों तरफ भाग देने पर,
देखिए 1/2 से इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखते हैं ये क्या, इसको मान चुके ए प्लस, इसको मान चुके हैं बी 3/4, समीकरण 1 हो गया। अब बताओ 1/2 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या बचा, 1/2 इतना क्या माने हैं ए, ये माइनस है तो माइनस इतना, 1/2 इतना क्या माने बी बराबर -1/4, समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये प्लस माइनस कैंसिल, ए कितना आया 2a बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो 2a बराबर एलसीएम लेंगे कितना 4, तो 3 - 1 हो जाएगा, हो गया ना। अब फिर हम लिखते हैं 2a बराबर किसको घटा दे 2/4, इसको काट दीजिए, यहाँ लिखते हैं 2a बराबर, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो a बराबर 1/2, ये 2 नीचे आएगा, a बराबर 1/, कितना 4 हो गया। फिर हम लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर, समीकरण 1 ये है a प्लस बी बराबर 3/4, एक मान 1/4 प्लस बी बराबर 3/, कितना 4 हो जाएगा। ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, 3/4 1/4, तो b बराबर एलसीएम लेंगे 4, 3 - 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2/4, कट कर 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ये तो b का मान मालूम हो गया, ठीक है। हम माने हैं क्या, सोच ध्यान, देखिए यहाँ माने हैं क्या, माने हैं 1/3x प्लस y बराबर a 1/3x प्लस y, एक मान देखिए कितना निकला 1/4, इसको इससे 3x प्लस y बराबर 4, समीकरण 3 हो गया। फिर क्या माने हैं b को, 1/3x माइनस y बराबर क्या b, 1/3x माइनस y बराबर b का मान कितना 1/, इसको इससे 3x माइनस y बराबर 2, समीकरण 4। कोई दिक्कत। अब हम लिखते हैं समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, समझे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 एवं 4 से। तो समीकरण 3 एवं 4, 3x प्लस y बराबर 3x माइनस y बराबर 3 6x 4 2 6x बराबर 6/6x बराबर 1, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो x बराबर मालूम हो गया 1। अब हम फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 3 में x का मान देने पर, समीकरण 3 यहाँ है 3 गुने 3x है, 3 गुना x मान 1 प्लस y, 3 गुना 1 तो 3 प्लस y 4, तो y बराबर कितना 4 - 3, तो y बराबर कितना 1 हो गया, y का मान कितना 1 हो गया, x का मान कितना हो गया 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह एक नंबर में 8 प्रश्न था, हमने 8 कंप्लीट कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम 2 नंबर में 3 प्रश्न है तो तीनों अब हम बता रहे हैं, देख लीजिए। देखिए इससे पहले 3.6 का हमने 1 नंबर में 8 प्रश्न था, 8 बता चुके थे, ठीक है। अब हम 2 का 1 बता, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, 2 का 1 नंबर प्रश्न कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसके इस जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ऋतु शांत जल में चाल, क्या मान लेते हैं एक्स, धारा की चाल क्या मान लेते हैं हमने y मान लिए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, कहता है क्या धारा के अनुकूल, क्या लिखेंगे धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल क्या होगा x प्लस y, धारा के अनुकूल चाल लिख देते हैं, धारा के अनुकूल चाल।
तो एक्स प्लस वाई होगा। धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। ठीक है, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, माइनस हो जाएगा, अनुकूल मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए ये चाल तो दिया है, पहले बार 2 घंटा समय दिया, समय देता है 2 घंटा दिया, फिर चाल दिया, सॉरी चाल दूरी दिया हुआ है, क्या दिया है, दूरी क्या दिया है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, समय दिया है 2 घंटा, दूरी भी दिया है और चाल भी दिया है ना। तो अब चलते प्रश्न से तो सबसे पहले आप बताइए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय। क्या दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल बटे समय होगा समय। या तो आप समय बराबर लिख सकते हैं, यहां समय दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब देखिए समय कितना दिया, 2 घंटा, और दूरी कितना दिया है 20 किलोमीटर, और चाल कितना दिया है, ये निकाल है अनुकूल, यहां लिख देंगे अनुकूल, तो x प्लस वाई होगा। अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना 20, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। चलिए x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण क्या हो गया, x हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब फिर हम चलते हैं प्रतिकूल में क्या होता है, माइनस होता है, प्रतिकूल में क्या होगा, प्रतिकूल चाल x माइनस वाई होगा, और समय फिर दिया है 2 घंटा, और दूरी क्या दिया हुआ है, सो ध्यान दीजिए, दूरी क्या दिया हुआ है, तो 4 किलोमीटर। ठीक है, दूरी क्या दिया है, तो 4 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए समय बराबर दूरी बटे 4, समय कितना दिया है, तो 2, दूरी 4 बटे चाल कितना दिया है, x माइनस वाई दिया है ना। अब इसको 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये कट गया 2 बार, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया, x माइनस वाई बराबर 2, ये कट गया, ये हो जाएगा 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना 6 निकल गया। समीकरण 1 में x समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, 10 माइनस 6, तो वाई बराबर 4, ये हो गया। अब हम माने हैं क्या, देखिए शांत जल में चाल है, हमें लिखना पड़ेगा शांत जल में चाल कितना x है, तो x का मान कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर क्या कहता है, धारा की चाल वाई माने है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, सो ध्यान से देखिएगा, कहता है 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे काम को 4 दिन में पूरा करता है, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष एक कसीदे को 3 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए, कहता है एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष कितना दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं एक महिला 1 दिन का काम, माना कि एक महिला 1 दिन का काम, 1/x, एक पुरुष 1 दिन का काम, 1 बटे क्या वाई। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है,
प्रश्न कहता है क्या 2 महिला 5 पुरुष, देखिए 2 महिला 2/x 5 पुरुष 5/y कितना दिन में, 7 4 दिन में, तो 1/4 हो जाएगा। फिर कहता है, फिर क्या कहता है 3 महिला 6 पुरुष, 3 महिला 6 पुरुष कितना दिन में काम करता है, तो 1/3 दिन पूरा करता है। कोई दिक्कत, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर है 1/y बराबर क्या b मान ली, तो क्या हो जाएगा 2/x है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5/y तो 5b बराबर 1/4, इधर हो जाएगा 3a प्लस 6b 1/3 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कम करते इधर 3 से और इसको क्या करते इधर 2 से, 3 दूना 6a प्लस 5 आए 15b इधर 3/4, इसको इससे 3 दूना 6a प्लस 6 दूना 12b बराबर 2/3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 15b माइनस 12b 3b 3/4 माइनस 2/3, 3b बराबर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12, इसको इससे कितना 3 3 9 माइनस इसको इससे 4 4 दूना 8, 3b बराबर 1/12 तो b बराबर 1/12 गुना 3, b बराबर 1/36 हो गया। b का मान मालूम, फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में b का मान देने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, ये है, तो भी क्या लिखेंगे 2a प्लस 5b बराबर 1/4, b का मान दिया 2a प्लस 5 गुने b 1/36 बराबर 1 कितना 4, तो देखिए 2a प्लस 5/36 बराबर हो जाएगा 1/4, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, 2a बराबर 1/4 माइनस 5/36 एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 36 हो गया ना, इसको इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा 9, अब माइनस ये हो जाएगा 5, तो 2a बराबर इसको घटा दीजिए 4 कितना 36, इसको काट दीजिए तो 1/9, तो a बराबर कितना 1/9 गुना 2 1 कितना 18 हो जाएगा, एक मान भी मालूम हो गया। ठीक, अब माने हैं क्या, सो ध्यान देंगे क्या माने 1/x, तो 1/x देखिए ना, हाँ 1/x को a माने यहाँ लिखते हैं 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर एक मान कितना 1/18, इसको इससे तो x बराबर कितना 18, ये हो गया। अब फिर हम मानेंगे क्या माने हैं 1/y, 1/y बराबर b, 1/y बराबर b का मान है कितना 1/36, 1/36 तो y बराबर 36 निकल गया। तो देखिए एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 18 दिन लगेगा, 18 दिन हो जाएगा, पुरुष 36 दिन में करेगा। ठीक है, तो इस तरह आपका 2 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 3 नंबर प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न कहता है रूही 300 किलोमीटर अपने घर से जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस के द्वारा जाता है। कहता है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तो शेष किसके द्वारा, बस के द्वारा गया। तो पहले सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल तो y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ कहता है 300 किलोमीटर जाना है, तो 60 किलोमीटर किससे, रेलगाड़ी से गए, तो हो गया 60/x, अब बच गया 300 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर हम चल गए रेलगाड़ी से, तो कितना किलोमीटर बस से जाए 240 हो जाएगा, तो 240/y क्या घंटा लगा 4 घंटा लग गया। फिर कहता है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गए, 100 किलोमीटर किससे गए रेलगाड़ी से, तो क्या 300 किलोमीटर जाना है, तो 200 किलोमीटर तो बच रहा है, तो 200/y कहता है क्या कितना 10
यहाँ कह रहा है 10 मिनट अधिक लगता है। 4 घंटा 10 मिनट, मिनट को घंटा कट गया, 6 से 24 25, 25 बटे कितना 6 हो गया। अब मानते हैं यहाँ से, माना कि 1/x बराबर a, 1/y बराबर b हो गया। मान लिया 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, तो ये क्या हो जाएगा 60 a प्लस 240 b बराबर 4। ये हो जाएगा 100a प्लस 200 b बराबर कितना 25/6 हो जाएगा, होगा ना। हाँ, अब हम क्या काम करेंगे, बाय क्रॉसिंग इधर 100 इधर 60 कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 पर 1 2 3 0 प्लस इसको इससे 240 पर 3 0 भी बराबर इसको इससे कितना हो जाएगा 400। फिर इसको इससे 6 पर तो 3 0 ये प्लस इसको इससे 6 गुना 12, 12 पर 3 0 भी, इसको 10 काट देते हैं, कितना हो जाएगा 250 माइनस माइनस ये कैंसिल, इसको घटा दीजिए। 12 पर 3 0 बी बराबर 150, तो b बराबर 150 बटे 12 पर 3 0, 1 0 15 8 है, तो b बराबर 1/80। b का मान मालूम हो गया। अब हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 में b का मान देने पर समीकरण 1 ये हो गया 60 प्लस 240 b बराबर 4, बराबर क्या होगा 4 होगा। अब हम क्या लिखेंगे 60 प्लस 240 गुने b 1/80 बराबर 4, 0 0 8 दिया है, तो 60 प्लस कितना 3 बराबर कितना 4 हो जाएगा। अब हम क्या कम करेंगे, उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 बराबर 4 माइनस 3, तो 60 a बराबर 1, तो a बराबर कितना 1/60 हो गया। हम माने हैं क्या, तो 1/x बराबर है, यहाँ लिखिए 1/x बराबर कितना है a, तो 1/x बराबर 1/60, इसको इससे x बराबर कितना 7 निकल गया। अब 1/y क्या माने हैं b, 1/y बराबर b का मान कितना हो गया 1/80, तो यहाँ हो गया 1/80, तो y बराबर कितना 80 हो गया। अब देखिए x किसको, रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या माने x का मान क्या निकला 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल कितना, देखिए y कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 का 3 नंबर भी क्या हो गया समाप्त हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं 3.7।